सुप्रभात मेरे सारे प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी क्लास 3 का पार्ट 6 हमसे सब कहते का पार्ट 2। जैसा कि हम सब जानते हैं, पार्ट 1 में हम ऑलरेडी जो कविता थी हमारी, उसका हम मीनिंग अच्छे से समझ गए हैं। हम समझ गए कविता हमसे क्या कहना चाहती थी। तो चलिए हम आज इसकी एक्सरसाइज शुरू करते हैं। बच्चों, ये आप लोगों की बुक रिमझिम में आप जब पेज नंबर 49 खोलेंगे तो ये पार्ट 6 की एक्सरसाइज आपको मिल जाएगी पेज नंबर 49 पे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो इस पार्ट का पहला प्रश्न है, अगर तुम्हें इस कविता का नाम बदलने को कहें तो तुम इसे क्या नाम दोगे? तो ये प्रश्न मैं आप लोगों को हल नहीं कराऊंगी, ये आप लोगों को खुद से बताना है। तो सारे बच्चे मुझे ये कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि वो इस कविता का नाम बदल के क्या रखेंगे। मैं आप लोगों को उदाहरण दे सकती हूँ, जैसे कि कविता में क्या हुआ है। कविता में हम सबके साथ भेदभाव हुआ है कि बाकी सबको कोई कुछ भी नहीं बोलता, लेकिन सब हम छोटे छोटे से बच्चों को डांटते हैं। तो हम कविता का नाम क्या रख सकते हैं? अंतर क्यों या भेदभाव क्यों? तो आप इस तरह का कोई भी अपने मन से शीर्षक बताइए जो हम इस कविता का नाम बदल सके। फिर बच्चों हम करेंगे प्रश्न 2, करो मत करो। पाठशाला में और घर में तुम्हें क्या क्या करने के लिए कहा जाता है और क्या क्या करने के लिए मना किया जाता है, नीचे वाली तालिका में लिखो। तो बच्चों, अब इस क्वेश्चन को हम ध्यान से पढ़ेंगे फिर से। तो ये हमारा प्रश्न है, पाठशाला में और घर में तुम्हें क्या क्या करने के लिए कहा जाता है और क्या क्या करने के लिए मना किया जाता है, नीचे वाली तालिका में लिखो। जैसा कि आप लोग ये एक बॉक्स देख रहे हैं, ये एक तालिका है। इसमें आप लोगों को 2 कॉलम दिए हुए हैं, एक दिया हुआ है करो और एक दिया है मत करो। बच्चों, ये जो करो वाला है, इसमें आपको लिखना है कि पाठशाला में, स्कूल में आपको टीचर्स, घर में आपको मम्मी पापा क्या क्या करने के लिए कहते हैं। तो घर वाले हमें और टीचर्स हमें क्या कहते हैं? हमेशा जो भी अच्छी हैबिट्स होती है उनको अपनाने के लिए कहते हैं कि अच्छी आदतें अपनाओ, अच्छे काम करो। तो यहाँ पे वो सारे अच्छे काम लिखने हैं। और जो भी करने के लिए हमें मना करते हैं वो सब हमें मत करो में लिखना है। तो चलो शुरू करते हैं। तो बच्चों, करो में हो सकता है अध्यापिका द्वारा दिया गया गृह कार्य। बच्चों, गृह कार्य का मतलब होता है होमवर्क। अध्यापिका मतलब टीचर। तो टीचर आपको, अध्यापिका आपको जो भी डेली होमवर्क देती हैं, गृह कार्य देती हैं, हमारे घर वाले और टीचर्स हमें हमेशा उसको टाइम पे करने के लिए कहते हैं। तो गृह कार्य को करो वाले सेक्शन में डालेंगे हम लोग। तो हमने पहले नंबर पे लिख दिया। सारे बच्चे इसे अपनी बुक में लिखेंगे। फिर बच्चों, दूसरे नंबर पे हम लिख सकते हैं घर साफ रखो। हमारे घर वाले हमेशा और हमारी टीचर्स भी हमें हमेशा घर साफ रखने की आदत सिखाती हैं। हमें हमेशा सिखाया जाता है कि घर को हमेशा साफ रखना चाहिए, ना कि उसे गंदा करना चाहिए। ऐसे ही बच्चों, तीसरे नंबर पे आएगा मैदान व पार्क में जाकर खेलो। कई बार बच्चों ऐसा होता है कि हम लोग घर में मस्ती मस्ती में बहुत सारा सामान तोड़ फोड़ कर देते हैं या बहुत ज़्यादा मस्ती करते हैं, तो सबको डिस्टर्ब कर देते हैं। तो हमारे घर वाले और हमारे टीचर्स हमें सब क्या समझाते हैं? हमें कहाँ खेलना चाहिए? मैदान व पार्क में जाकर खेलो, खुले में जाके खेलो। बच्चों, चौथे नंबर पे हम लिख सकते हैं स्कूल के नियमों का पालन करो। स्कूल के जितने भी रूल्स होते हैं वो हमारी भलाई के लिए होते हैं, वो हमें कुछ सिखाने के लिए होते हैं। तो हमें हमेशा स्कूल के जितने भी नियम होते हैं सबका पालन करना चाहिए। तो बच्चों, ये जैसे 4 कार्य हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों को ये 4 ही लिखने हैं। आप लोग अपने मन से जो भी आपको लगता है कि आपके टीचर्स या आपके पेरेंट्स आपको करने के लिए कहते हैं, वो आप करो वाली तालिका में लिख सकते हैं। ऐसे ही बच्चों, अब हम आएंगे मत करो वाले साइड पे। अब यहाँ पे आपको लिखना है, ये जो आपको दी हुई है स्पेस, यहाँ पे आप लोगों को लिखना है जो भी आपको काम करने के लिए मना किया जाता है।
तो चलो शुरू करते हैं। बच्चों सबसे पहले हमें लिखना है गंदगी और कागज़ इधर उधर मत फैलाओ। हमेशा हमारे बड़े हमें क्या बोलते हैं कि हमें गंदगी नहीं फैलानी है, कूड़ा नहीं फैलाना है। तो मत करो वाले इसमें पहले नंबर पे हम ये लिख सकते हैं। दूसरे नंबर पे हम लिख सकते हैं दीवारों और टेबल पर मत लिखो। कई बार जो हम जैसे छोटे छोटे से बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी पेंसिल पेन उठाते हैं और जहाँ भी हमें जगह मिलती है घर में हम वहाँ पे लिखना चालू कर देते हैं। तो हमारी टीचर्स और हमारे मम्मी पापा हमें क्या बोलते हैं कि दीवारों और टेबल पे नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि उससे वो गंदी हो जाती हैं। फिर तीसरे नंबर पे हम लिख सकते हैं पार्क में फूल मत तोड़ो। यहाँ पे हमें पार्क में जाने को तो बोला है, लेकिन सिर्फ खेलने के लिए। वहाँ हमें कुछ भी तोड़ फोड़ नहीं करनी है। फूल हमेशा जो है पौधों में अच्छे लगते हैं, पेड़ पे अच्छे लगते हैं, लेकिन अगर हम उनको तोड़ के फेंक देंगे तो वो मुरझा जाएंगे और उससे गंदगी भी हो जाएगी। इसलिए पार्क में फूल को मत तोड़ो। और चौथे नंबर पे हम लिख सकते हैं शोर मत मचाओ। बच्चों शोर मत मचाओ का मतलब इसमें कहा गया है कि आप लोग खेलो, लेकिन कई बार क्या होता है हम लोग बहुत लाउड वॉइस करते हैं, इतना नॉइज़ कर देते हैं कि हमारे घर वाले सब उससे डिस्टर्ब हो जाते हैं। वो लोग उनके जो इम्पोर्टेंट काम कर रहे होते हैं उसको करने में उन्हें परेशानी होने लगती है। इसलिए हमें शोर नहीं मचाना चाहिए। मस्ती करनी चाहिए लेकिन शोर नहीं मचाना चाहिए। बच्चों ज़रूरी नहीं है कि मैंने जो आप लोगों को ये ऑप्शंस दिए हुए हैं आपको सिर्फ यही लिखना है। आपको जो भी मन से आपको समझ आता है आप वो भी लिख सकते हो। और अगर आप ये चारों लिखना चाहें तो आप ये सब भी अपनी बुक में लिख सकते हैं। तो अब हम आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। तो ये हमारा तालिका वाला हो चुका है। अब हम करेंगे ज़रा सोचो। तो इसमें आपको बच्चों 3 प्रश्न दिए हुए हैं अलग अलग, और आपको कुछ बताया गया है और लास्ट में आपसे एक प्रश्न पूछा गया है। अब हम तीनों बातों को ध्यान से पढ़ेंगे। सूरज चांद की रोशनी को भगा देता है। जो बच्चों सूरज है, सूर्य जो है वो क्या करता है, वो चांद की रोशनी को भगा देता है। इसमें ये लाइन बताई गई है। फिर दूसरी लाइन में बताया गया है बादल सूरज की रोशनी को भगा देता है। सूरज ने हमारी चांद की रोशनी को भगा दिया। अब सूरज को किसने भगा दिया, बादल ने सूरज को ढक दिया, तो सूरज की रोशनी खत्म हो गई। जब काले बादल आते हैं, आप लोग कभी देखना बारिश के मौसम में जब पूरी दुनिया पे, पूरे आसमान पे काले बादल छा जाते हैं तो हमें सूरज की रोशनी दिखाई नहीं देती, दिन में भी अंधेरा हो जाता है। फिर तीसरे नंबर पे हवा बादल को भगा देती है, और जब बहुत तेज़ हवा चलती है तो वो बादल को भगा के फिर से सूरज की रोशनी को ले आती है। तो बताओ कौन किससे ज़्यादा ताकतवर है। बिल्कुल सही बच्चों, सूरज जो है चांद से ज़्यादा ताकतवर है। फिर बादल सूरज से ज़्यादा ताकतवर है और हवा बादल से ज़्यादा ताकतवर है, क्योंकि ये एक दूसरे के काम को पूरी तरह से रोक देते हैं। बहुत बढ़िया बच्चों, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है तुम्हारी बात। अम्मा, पापा, भैया, दीदी सभी बड़ों का बच्चों पर बस चलता है। अब यहाँ पे हमसे 3 प्रश्न पूछे गए, तो हम इन तीनों प्रश्नों को ध्यान से पढ़ेंगे और इनका उत्तर लिखने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों चलो यहाँ पे ध्यान से प्रश्न पढ़ते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है जो कि है क, तुम्हारा किस किस पर बस चलता है। तो यहाँ पे इसका उत्तर है हमारा बस केवल अपनी ही चीज़ों पर चलता है, जैसे खिलौने, किताबें आदि, जिनको तोड़ा फोड़ा जा सकता है। तो बच्चों यहाँ पे क्या पूछा गया है कि तुम्हारा किस किस पर बस चलता है। बस चलने का मतलब मैंने बताया था आपको कि आप किस किस चीज़ पे अपना हक जमा सकते हो, किस किस चीज़ पे आप अपना ज़ोर लगा सकते हो। तो हम अपनी हक किस पे जमा सकते हैं, सिर्फ उन चीज़ों पे जो चीज़ें सिर्फ हमारी है। तो हम केवल अपनी ही चीज़ों पर बस चला सकते हैं। ऐसे ही बच्चों दूसरा प्रश्न पढ़ते हैं। तुम्हारे घर में तुम्हें कौन कौन टोकता रहता है। तो बच्चों एक बात सारे बच्चे याद रखेंगे, हमें किन बातों पर टोका जाता है, जो चीज़ें गलत हो।
या जो चीज़ें बुरी हैबिट्स हैं, हमें हमेशा बैड हैबिट्स के लिए डाँटा जाता है। क्या हम लोग कभी पढ़ाई कर रहे हैं बहुत मन लगा के, तो हमारे पेरेंट्स या टीचर्स हमको डाँटते हैं या टोकते हैं? नहीं, तो हमें हमेशा हमारी बैड हैबिट्स पे टोका जाता है ताकि हम उसे सुधार सकें। तो हमें कौन कौन टोकता है घर में? घर में सभी बड़े हमें टोकते हैं। बैठने, खेलने, आने जाने, गंदगी फैलाने आदि बातों पर हमें बार बार टोकते हैं। तो बच्चों, यहाँ पे जितनी भी गंदी हैबिट्स है उस पर हमें टोका जाता है। अब हम पढ़ेंगे किन किन बातों पर तुम्हें अक्सर टोका जाता है। तो यहाँ पे बच्चों फिर से वही प्रश्न पूछा गया है, हमें किन किन बातों पे टोकते हैं? हमें गलत बातों पे टोकते हैं ताकि हम उन्हें सुधार कर सकें। तो इसका आंसर लिखते हैं, हमें निम्नलिखित बातों पर टोका जाता है। जिद करने पर, जिद करना क्योंकि एक गंदी आदत होती है। लड़ाई करने पर, चिल्लाने पर, खाना समय पर ना खाने पर, गंदगी फैलाने पर, रोने इत्यादि पर। तो बच्चों, यहाँ पे जितनी भी आदतें हैं ये सारी गंदी आदतें हैं। तो इसके लिए हमें टोका जाता है ताकि हम इनमें सुधार कर सकें। तो यहाँ पे सारे ये वाले प्रश्न उत्तर हो चुके हैं। या आप लोग अपनी बुक में या फिर कॉपी में, जिसमें भी आपको सही लगता है आप उसमें ये कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर बच्चों, ये आपकी जो बुक है रिमझिम, इसके पेज नंबर 50 पे, आप लोगों को यहाँ नीचे दिख रहा है पेज नंबर 50 पे 50 पे आपको एक और प्रश्न दिया हुआ है। चलिए इसे देखते हैं। कौन सी चीज़ कहाँ? शालू को बहुत सी चीज़ों के नाम आते हैं। उसने नामों को लिख लिख कर पट्टी भर ली। वे नाम मैंने नीचे लिख दिए हैं। अब यहाँ पे जो एक शालू है, एक बच्ची का नाम है शालू, तो उसके पास क्या है? ये एक लिस्ट है, ये एक सूची है। इस सूची में क्या क्या है? इस सूची में जानवरों के नाम है, इस सूची में खाने पीने का सामान है, इस सूची में खेल का नाम या फिर खेलने का सामान है। तो आपको इस सूची में से, इस लिस्ट में से छांटना है कि कौन सा जानवर या पक्षी का नाम है, कौन सा खाने पीने का सामान है और कौन सा खेल खिलौने का सामान है। तो तीनों आपको छांटकर अलग अलग जगह पर, सही जगह पर लिख देना है। तो चलो हम शुरू करते हैं। तो बच्चों, इसमें सबसे पहले जो शालू की सूची है उसमें आपको दिख रहा है सबसे पहले लिखा हुआ है शक्कर। तो जैसा कि हम सब जानते हैं, शक्कर क्या है? शक्कर जानवर या पक्षी का नाम है? बिल्कुल नहीं। शक्कर खेल का नाम है या खेल का सामान है? बिल्कुल नहीं। शक्कर क्या है? शक्कर खाने पीने का सामान है। तो हम बच्चों यहाँ पे देखेंगे, हमको इसको अक्षर के साथ रखना है। तो देखो यहाँ पे श कहाँ लिखा हुआ है? तो श सबसे लास्ट में है। तो श वाली लाइन में, खाने पीने के सामान वाली लिस्ट में हम यहाँ पे लिख देंगे शक्कर। बिल्कुल सही। अब बच्चों ऐसे ही हमें दूसरा देखना है। दूसरे नंबर पे लिखा है कबड्डी। कबड्डी का किस अक्षर से शुरू होता है, किस वर्ण से शुरू होता है? क से। तो यहाँ पे क तीसरे नंबर पे है। और कबड्डी क्या है? एक खेल का नाम है। तो यहाँ कंकड़ के साइड में यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? कबड्डी। फिर तीसरा आता है पपीता। पपीता शुरू होता है प से। और पपीता क्या है? खाने पीने का सामान। तो यहाँ पे लिख देंगे पपीता। ऐसे ही हमें ये पूरी सूची भर लेनी है, कुछ इस तरह से। यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे हमने सारे जानवर का नाम एक साइड लिख दिया है उनके अक्षर के साथ। खाने पीने का सामान एक लाइन में लिख दिया है और खेल का नाम एक लाइन में लिख दिया है। ऐसे ही हमें इसे सॉल्व करना है। तो मैंने जितना करा दिया है, उसके बाद का आपको बचा हुआ देख के खुद से करना है। आप इसकी सहायता भी ले सकते हैं, पर पहले आप हमेशा खुद से करने की कोशिश करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चों, ये हमारा लास्ट प्रश्न है। यहाँ पे पेज नंबर 51 पे हम लोग आ गए हैं। आप लोग अपनी रिमझिम बुक में देख सकते हैं पेज नंबर 51 पे आपको ये दो आखिरी के प्रश्न मिलेंगे। चलो इन्हें भी कर लेते हैं।
ऐसे ही खेल तुम और अक्षरों के साथ खेल सकते हो। अलग तरह के खाने भी बना सकते हो, जैसे ट से शुरू होने वाली गोल या लाल चीज़। अब हर एक खाने के नाम वर्णमाला के हिसाब से क्रम से लगाओ। बच्चों, यहाँ पे आप लोगों को सबसे पहले बता दूँ वर्णमाला क्या होती है। हम सब ने हमारी पहले की क्लासेस में पढ़े हुए हैं। अ से अनार, आ से आम, ये सब क्या होता है जो हमने पढ़ा हुआ है, ये सब वर्णमाला है। ये वर्णमाला का भाग है ना, ये सारे वर्ण हैं, सारे अक्षर हैं। तो हमें इनसे शुरू, तो इनका एक क्रम है, ये एक क्रम से जमे हुए हैं सब। तो हमें उस क्रम के हिसाब से जानवर या पक्षी के नाम इस लाइन में लिखने हैं, खाने पीने का सामान इस लाइन में लिखना है, और खेल का नाम या सामान इस लाइन में लिखना है। तो बच्चों, ये आप लोगों को खुद से करना है, इसमें मैं आप लोगों की हेल्प नहीं करूँगी। आप लोगों को सिर्फ वर्णमाला के हिसाब से, वर्णमाला के अक्षरों के हिसाब से यहाँ पे किसी भी जानवर या पक्षी के आप नाम लाइन से लिख सकते हैं, यहाँ पे खाने पीने का सामान लाइन से लिख सकते हैं, और यहाँ पे खेल का नाम लाइन से लिख सकते हैं। तो हम अपना लास्ट प्रश्न कर लेते हैं। हमसे सब कहते, कविता में जिन लोगों, चीज़ों और जगहों के नाम आए हैं उन्हें नीचे दी गई तालिका में लिखो। ये भी बच्चों एक छांटने वाला काम है। यहाँ पे हमें 3 सेक्शन दिए हुए हैं, 3 कॉलम दिए हुए हैं अलग अलग। एक में है लोग, एक में चीज़, और एक में जगह। लोग बच्चों क्या होते हैं, हम इंसान, या जैसे कि हमने कविता में पढ़ा, कौन, मम्मी, पापा, भैया, दीदी, ये सब जितने भी लोग आए हैं, जितने भी लोगों के नाम आए हैं, जितने भी इंसानों के नाम आए हैं, वो सब किस में आ जाएंगे, लोग वाली का इसमें कॉलम में। फिर हमने चीज़ क्या पढ़ी है कविता में, खिलौने। खेल खिलौने क्या होती है, एक चीज़ होती है, एक सामान होता है, चीज़ का मतलब होता है सामान, तो वो चीज़ वाले इस लाइन में आ जाएंगे। फिर जगह हमने कौन कौन सी पढ़ी, इधर, उधर, जहाँ, वहाँ, ये सब जगह के नाम हैं, तो वो सब जगह वाली लाइन में आ जाएंगे। ऐसे ही आपको हमने जो कविता पढ़ी थी, हमसे सब कहते हैं कविता जो पढ़ी थी, उसमें से आपको और भी चीज़ें छांट के इनमें लिखनी है। जैसे कि ये कविता में लोग कौन कौन से हैं, भैया, अम्मा, चांद, पापा, बादल, सूर्य, हवा और हम सब का। चीज़ कौन सी है, सामान कौन कौन से हैं, खिलौने। और जगह कौन सी है, यहाँ, अंदर, घर भर में और बाहर, ये सारी जगह का नाम है। ऐसे आप लोगों को अपनी बुक में लिख लेना है। तो यहाँ पे बच्चों हमारा जो चैप्टर है हमसे सब कहते, वो ख़त्म हो जाता है। आशा करती हूँ आप सबको ये समझ में आया होगा अच्छे से, और इसे पढ़ने में बहुत मज़ा भी आया होगा। चलिए, अब आप लोगों का होमवर्क ये है कि आप लोगों को पेज नंबर 53 पे, आप देख सकते हैं आपकी बुक में पेज नंबर 53 सब निकालेंगे। उस पेज पे आपको कुछ पिक्चर्स दी हुई है। यहाँ पे देखिए कुछ चित्र दिए हुए हैं। यहाँ पे एक कौवा है जो पेड़ पे बैठा हुआ है, एक लोमड़ी है, उसके मुंह में रोटी है। यहाँ पे आपको कुछ चित्र दिए हुए हैं, ये टोटल 6 चित्र हैं। आपको इन सब को देखकर एक छोटी सी कहानी बनानी है। आओ अब इन्हीं चित्रों से एक नई कहानी बनाएं। तो आपको बच्चों इन चित्रों को देख के खुद से एक कहानी बनानी है। ये आप लोगों को खुद से करना है। चलिए, आशा करती हूँ आप सबको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और इसको पढ़ के बहुत मज़ा भी आया होगा।